हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से आरआरबी जेई और एसएससी जेई की जो बैचेस चल रही है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर, उसमें एक एंट्री और होने वाली है जिसका नाम है इंडक्शन मशीन फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई। ये वाला जो मशीन है ये ऑलरेडी मैं गेट वाले को तो बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, गेट के कोर्सेज भी अलग से अवेलेबल है। तो गेट में गेट लेवल का डिस्कशन किया था। अब एसएससी जेई और आरआरबी जेई में हम लोग इंडक्शन मशीन को जेई लेवल की, और ये देखिए सिर्फ 2 एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी पीएसयूज होते हैं या फिर अदर स्टेट के जेई एग्जाम्स की भी जो अलग अलग तरीके से जो बॉडी एग्जाम लेती है, कंडक्ट करवाती है, और साथ में जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में छोटे छोटे पद निकलते हैं वहां सब के लिए ये वाला जो कोर्स है बहुत काम में आने वाला है। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये सिर्फ डेमो वीडियो है। इसका कंप्लीट पूरा का पूरा कोर्स आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे मिलेगा एक अफोर्डेबल प्राइस में, जाके इनरोल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से इंडक्शन मशीन को हम लोग चलाने वाले हैं। अच्छा देखिए क्या होता है ना, इसके पहले जो मशीन है लाइक डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर, या फिर बात करें सिर्फ डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन में गेट एग्जामिनेशन और एसएससी जेई एग्जामिनेशन में बहुत अंतर होता है सवाल पूछने में। बट इंडक्शन मशीन एक ऐसी मशीन है जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ठीक ठाक गेट के लिए इंडक्शन मशीन पढ़ रखी है तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में, हाँ सिंगल फेज इसकी मशीन, अभी बताऊंगा क्या होता है सिंगल फेज, 3 फेज, तो इसका जो सिंगल फेस मोटर है उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है जेई लेवल में। अदरवाइज जो गेट वाले जो स्टूडेंट पढ़ते हैं अपना इंडक्शन मशीन, उनको जेई लेवल का क्वेश्चन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी सिर्फ इस मशीन में। बाकी मशीन्स में, डीसी मशीन में बात करें तो आपको अलग से चीजें पढ़नी पड़ती है जो सरफेस होती है ना। चलिए, तो बाकी मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि एसएससी जेई और गेट में क्या डिफरेंस होता है। हमें सरफेस नॉलेज पता होना चाहिए, बहुत डेप्थ कैलकुलेशन नहीं आएगी, सब चीजों के बारे में बता चुका हूं। अब जल्दी से हम बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर को 2 हिस्सों में हम तोड़ते हैं, मोटर और जनरेटर। जनरेटर पे बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं होता है क्योंकि जनरेटर बहुत ही लिमिटेड इसके यूजेस है, बहुत लिमिटेड जगह, जैसे विंड पावर स्टेशन वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, इसके यूजेस बहुत लिमिटेड जगह है। बट इसकी जो मोटर है वो, ये मान के चलो, इसकी मोटर के जो एप्लीकेशन में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो टोटल पावर कंजप्शन है उसका 85% कंजप्शन अकेली इस मोटर का है। तो आपको इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर का जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। और वो क्यों है? क्योंकि इसके ऑपरेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, ये सब आप पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखिए मोटर को भी 2 हिस्सों में हम तोड़ते हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो देखिए नॉर्मल अगर हम गेट एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर रेशो क्या रहता है? वहां पर रेशो रहता है कि भैया 80% आपको इंडक्शन मशीन से ही क्वेश्चन आएगा और 20% चांस है आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से हो। बट एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जितने भी स्टेट के एई जेई के एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट यहां पर इसका वेटेज 40% और इसका 60%, क्योंकि यहां सिंगल फेज से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल फेज में भी 3-4 टाइप होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके एप्लीकेशंस बेस पे। देखिए बहुत डेप्थ में नहीं आएगा, बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड आता है कि ये फलाने सिंगल फेज मोटर कहाँ, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर, ये इस तरह के अलग अलग जो टाइप्स है इसके मोटर के, वो पूछे जाते हैं आपसे। तो इसीलिए बहुत पॉपुलरली सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चंस आते हैं, और 3 फेस से तो आएंगे ही आएंगे। बट रेशो थोड़ा सा यहां पर क्या होता है, यहां जैसे 80-20 होता है ना गेट एग्जामिनेशन में, तो आरआरबी में या फिर हम एसएससी जेई की बात करें या एई की पेपर की बात करें तो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग दोनों पढ़ेंगे। पहले मैं सिलेबस आपको 3 फेस इंडक्शन मशीन का एक रूट बता देता हूं, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रहती है कि आपको एक मैं जर्नी बता दूं किस तरीके से इस सिलेबस को हम चलाने वाले हैं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे चीजों में। ठीक है, चलिए तो पहला डिस्कशन करेंगे हम लोग फर्स्ट सिलेबस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। कि ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम होता है, बट छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि कैसे एक साइंटिस्ट इंजीनियर को आइडिया आया कि ट्रांसफॉर्मर से इंडक्शन मोटर को बनाने का, है ना। चलिए सेकंड नंबर का कंस्ट्रक्शन डिटेल। इसमें कंस्ट्रक्शन डिटेल वैसी नहीं है जैसी हमने डीसी में पढ़ी थी। डीसी में तो बहुत वैरायटी की कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ी थी, उतनी कंस्ट्रक्शनल डिटेल यहां पर नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका, इसीलिए तो पॉपुलर मशीन है। भाई डीसी की सबसे बड़ी परेशानी तो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन अपने आप में बहुत अलग उसका पूरा का पूरा चैलेंज है।
बट यहां पर कंप्यूटेशन होता ही नहीं है, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन डिटेल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मतलब जानने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड नंबर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी सिंक्रोनस मशीन में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा है, वहां पर भी हम देखेंगे। टॉर्क स्लिप क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से आइडिया लेंगे सारा का सारा। उसके बाद देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, तो आरएमएफ, टॉर्क स्लिप, और उसके बाद बेसिक जो वर्किंग है वो भी हम देख लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट्स, स्टेटर का भी और रोटर का भी। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए कि मोटर में और जनरेटर में, देखिए जनरेटर में क्या होता है, आउटपुट जो जहां से लेते हैं हम लोग, है ना, जहां से लेते हैं आउटपुट, जैसे हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो स्टेटर से आउटपुट लेते हैं हम लोग, बट मोटर के केस में हम आउटपुट कहां से लेते हैं, रोटर से लेते हैं। तो जब भी हम मोटर की बात करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस कहां पे रहेगा, रोटर वाले पार्ट पे, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। और जब हम जनरेटर की बात करें तो हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा, स्टेटर पे रहेगा, क्योंकि आउटपुट वहां से ले रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर का डिजाइन है वो हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन में। क्यों? क्योंकि वहां अल्टरनेटर पॉपुलर है और हमें आउटपुट स्टेटर से लेना है, और स्टेटर पे ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मशीन में। बट आपकी इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा आउटपुट रोटर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, वो तो जब हम डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद 5th नंबर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पावर स्टेजेस, है ना, पावर फ्लो स्टेजेस, कि भाई इनपुट आया, फिर एयर गैप आया, फिर डेवलप पावर आया, शाफ्ट पावर आया, तो ये पूरा का पूरा पावर स्टेजेस है। यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो स्लीप हो गया, पावर स्टेजेस हो गया, ये स्लीप हो गया, पावर स्टेजेस हो गया, यहां से भर भर के जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये मशीन पढ़ने के बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप आराम से लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे हम लोग। रोटर सर्किट बनाएंगे, उससे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और जितने भी अदर टाइप के टॉर्क के, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे रिलेशंस देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसको बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो नो लोड या ब्लॉक रोटर टेस्ट के, वो सारे के सारे हम उठा लेंगे, ताकि एक नंबर फटाफट जो क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल वो उड़ा दे हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, अगेन बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, जितनी हमें जेईई की रिक्वायरमेंट होगी स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपको कराने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल केज एंड डिप बार रोटर, इसको भी बेहतरीन तरीके से, दो टाइप के हमारे डबल केज और डिप बार रोटर होते हैं, ये थोड़ा स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनको भी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एयर गैप का क्या इफेक्ट है, भाई एयर गैप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एयर गैप का यूटिलिटी क्या है, उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कॉगिंग, क्रॉलिंग, हार्मोनिक्स, इनके ऊपर छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि हमें जेईई लेवल का हर एक क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है आपके स्टार्टर्स, डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस स्टार्टर, ये सब हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहां पर पूरे 12 पॉइंट के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। अभी मैंने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का सिलेबस नहीं लिखा है, बहुत नहीं है, उसमें 4-5 टाइप की मोटर से उनको पढ़ना है, बट वो जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे लिखवा दूंगा, क्योंकि अभी मतलब नहीं है उसका। तो गाइज इस तरीके से पूरा का पूरा आप इंडक्शन मशीन खत्म करेंगे। अब देखिए बहुत सारे जो गेट वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे, तो गेट वाले स्टूडेंट को भी ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं, बट उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ाता हूं, डेरिवेशंस पे फोकस कराता हूं, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के कराता हूं। बट जेईई या ए लेवल में जो हम लोग अलग से पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा प्राइम फोकस है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, इंटेंसिफाई नहीं पढ़ना, डाइवर्सिफाई पढ़ना, हर एक चीज छूट न जाए, क्योंकि वहां पर अगर एक बार भी देख लिया होगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, बट गेट एग्जामिनेशन में एक बार देखने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के बीच में, जेईई लेवल या ए लेवल के एग्जाम्स हो जाए या गेट के एग्जाम्स हो जाए, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर भी ये जो हमारा इंडक्शन मशीन चलने वाला है, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 250 वीडियो के आसपास आप देख चुके हो मेरे आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई के कोर्सेस में, तो अब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं किस तरीके से हम चलाने वाले हैं। बिल्कुल जितनी जरूरत होगी उतनी थ्योरी पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको एक चीज से अश्योर कराना चाहता हूं कि आप जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा के जा रहा हूं जेईई की जो बैचेस में, उन क्वेश्चंस के अलावा जरूरत नहीं है, सारा सफिशिएंट कंटेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डेली बेसिस पे रिवीजन करना है और एग्जाम में अपीयर हो जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, शुरुआत करेंगे जहां पे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफार्मर, और देखेंगे मजेदार तरीके से कि एक ट्रांसफार्मर जो कि स्टेशनरी था उसको रोटेटिंग कैसे बनाया, मजा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उनको अगला लेक्चर शायद नहीं मिलेगा, और जो एप्लीकेशन पे है जाइए उसको कोर्स को एनरोल करिए, अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।